दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों ये जो चुनाव आयोग का फैसला है कि वो बिहार के आंकड़े देखते हुए अब पूरे देश में चुनाव की जो लिस्ट है, हर राज्य की जो वोटर लिस्ट है उसमें विशेष गहन पुनरीक्षण यानी सर वो कराएंगे। और ये फैसला उन्होंने इसलिए किया है कि बिहार जैसे एक राज्य में यदि 52 लाख ऐसे मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल थे जो थे ही नहीं, या तो मर चुके या तो ट्रांसफर हो चुके या तो फर्जी हैं, तो पूरे देश के अंदर भी इसी तरह करोड़ों फर्जी मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल हैं। एक अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने जैसे ही ये फैसला लिया, पूरा विपक्ष बौखला गया। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस और उनके बाकी सहयोगी दल संसद में हल्ला कर रहे हैं, वहीं संसद के बाहर बैनर लेकर निकल रहे हैं और बैनर लेकर खड़े होकर सर का विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने जो कहा है कि मोदी के जाल में फंसा विपक्ष, असल में मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि ये जो विपक्षी पार्टी हैं, ये चुनाव आयोग का गहन पुनरीक्षण जो चल रहा है इसको ये कह रहे हैं कि साहब सरकार एनआरसी करा रही है। चुनाव आयोग, सरकार जो है चुनाव आयोग के जरिए पूरे देश में एनआरसी लागू कर रही है, लोगों के पेपर चेक हो रहे हैं। अब ये विपक्षी पार्टी को कौन बताए कि मोदी सरकार सीए लाई थी, उसी के साथ एनआरसी लाई थी, और भरी संसद में अमित शाह ने कहा था कि दुनिया के सभी देशों में सिटीजन रजिस्टर होता है तो हमारे देश में भी हम इसको लागू करेंगे। संसद में विरोध शुरू कर दिया। अभी चुनाव आयोग इस पर अगर कोई फैसला ले रहा है कि वो चुनावी लिस्ट में कोई भी ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, कोई भी घुसपैठिया उसके अंदर नहीं रहेगा, जो बांग्लादेश से और रोहिंग्याज हैं उनका नाम, एक भी नाम हम वोटर लिस्ट में नहीं रहने देंगे। अब इसको अगर एनआरसी आप कह रहे हो तो विपक्षी पार्टियों को पता नहीं है कि ये फायदा किसको पहुंचाएगा। इनको लग रहा है कि हम लोगों को ऐसा भड़काएंगे, हम लोगों को झूठ बोलेंगे तो लोग जो है इसमें विरोध करेंगे। हो नहीं रहा है। बिहार के अंदर आप देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी यादव जो है बोल रहा है कि सर जो है फर्जी है, घोटाला है। केवल आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो इसके विरोध में हैं। आम जनता से अगर ये राय ले लें, मीडिया में सुने विपक्षी पार्टी, तो आम आदमी तो खुश है। बिहार का आम आदमी कह रहा है कि चुनाव आयोग ने जो काम किया है वो बेहतरीन है। एक गांव के अंदर प्रधान जी हैं, वो मेरे परिचित भी हैं, उनको फोन पे बात हुई। उन्होंने कहा साहब मेरे ही गांव में 20-25 परिवार ऐसे नाम उसमें चुनाव लिस्ट में थे जो कभी रहते ही नहीं थे। बोले सब रोहिंग्या होंगे, ऐसा अंदाजा है। पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं पिछले 3-4 पीढ़ियों से, सब जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन ऐसा नाम जो गांव वालों ने ना कभी देखा ना सुना, वो अगर ऐड है तो समझिए पूरे देश में क्या चल रहा है। अब इसको अगर विपक्षी पार्टी कह रही है साहब ये एनआरसी है, पिछले दरवाजे से मोदी इनको एनआरसी करा रहे हैं, अब आप सोचिए ये जितना हल्ला इसका करेंगे देश की जनता इसका स्वागत करेगी, क्योंकि देश की जनता तो चाहती है एनआरसी हो। देश के अंदर जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, देश के अंदर जितने भी सनातनी हैं, जो देश को प्यार करता है, एक एक बंदे से पूछो क्या एनआरसी यहां इस देश में होना चाहिए, कहेंगे हाँ होना चाहिए। और अगर वो सरकार नहीं करा पा रही है तो लोग गाली दे रहे थे मोदी को कि यार आपने एनआरसी की बात बोली थी, संसद में अमित शाह ने भाषण दिया था, एनआरसी क्यों नहीं करा रहे। अभी विपक्षी पार्टी खुद बता रही है कि ये जो चुनाव आयोग है ये पिछले दरवाजे से एनआरसी तो करा रहा है, तो ये किसका फायदा कर रहे हैं। ये जितना इसका प्रचार करेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी मंच से ये नहीं बोलेगी कि हमने चुनाव आयोग के जरिए देश में एनआरसी करा दी, नहीं बोल सकते, क्योंकि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करती, वो अपने तरीके से अपना काम करती है। ये बात अलग है कि आज तक देश की आजादी के बाद से अनेक चुनाव आयुक्त हुए, जिसमें टीएन शेषन जैसे सख्त चुनाव आयुक्त भी हुए, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार वोटरों जो बैलेट होते थे उनको मिक्स करके और तब काउंटिंग कराने का फैसला लिया था, और सभी पार्टियों पर नकेल कसी थी। उसके बाद कोई चुनाव आयुक्त ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसने बड़े कुछ रिफॉर्म्स किए हों। अब जो चुनाव आयोग हैं, चुनाव आयुक्त हैं, ये पहली बार हो रहा है कि देश के अंदर ये चर्चा हो रही है कि चुनाव आयोग कोई बढ़िया काम करा रहे हैं। ये बात अलग है, मुट्ठी भर विपक्षी पार्टी इसके विरोध में है, और ये तो माना ही जाता है कि अगर कांग्रेस विरोध में है, टीएमसी किसी बात का विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी किसी बात का विरोध कर रही है, तो इसका मतलब कुछ अच्छा हो रहा है। आम जनता इसी से आइडिया लगा लेती है।
तो भाई आम आदमी इस गहन पुनरीक्षण से खुश है और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इनकी समझ से परे है कि ये जितना इसको कहेंगी, जो आप देखिए ये ओवैसी हैं, ओवैसी ने कहा था एएमआईएम के जो चीफ हैं उन्होंने इसको कह दिया कि ये जो सर हो रहा है ये पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने का प्रयास हो रहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो है इस प्रक्रिया के तहत नागरिकों को सूची में गैर नागरिकों को चिन्हित करने का काम हो रहा है, लेकिन ये अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्ग के खिलाफ है। अब आप सोचिए, हो तो सबका रहा है भाई, बिहार के अंदर जो 18 लाख व्यक्ति मरद थे यानी मर गए और उनके नाम ऐड थे, तो ऐसा नहीं है वो सारे मुसलमान थे, उसमें बहुत सारी बड़ी संख्या में हिंदू थे, जिनके नाम डबल एंट्री थी वो भी उसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदू थे। तो फिर ये जो विपक्षी पार्टी इस तरह की बातें कर रही हैं, आखिरकार क्यों? समझ में आ रहा है कि ये जो है इनको लगता है कि जितने घुसपैठिए देश के अंदर थे उनकी संख्या लगभग 5 करोड़ बताई जाती है। हर विधानसभा में 10 या 5,000 व्यक्ति जीत और हार के अंतर से होता है। तो ये आप समझिए, अगर हर विधानसभा में इसका डिवाइड कर दें, बिहार के बारे में जो भी हुआ है कि 52 लाख फर्जी वोटर लिस्ट में थे, उनको फर्जी ऐसा कह सकते हैं, कुछ मर गए, कुछ ट्रांसफर हो गए, कुछ डबलिंग थी। तो अब आप देखिए कि यदि मान लीजिए एक एक विधानसभा में बिहार की 52 लाख को बांट दें, तो एक विधानसभा में 10 से 15,000 वो बैठता है। और इसी से आप आइडिया लगाइए कि जीत हार का फैसला तो ये जो है घुसपैठिए कर रहे थे। और इसीलिए देश के लोगों की मांग थी कि भाई ये जो है इनको हटाया जाना चाहिए, इनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन वो बात थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। और इसलिए अब जब पहली बार ये हो रहा है तो भाई अब ज्ञानेश कुमार की इस बारे में तारीफ हो रही है पूरे देश में कि भाई वाकई में कोई पहला ऐसा चुनाव आयुक्त आया कि ये जो है बहुत बढ़िया काम हो रहा है और इसमें इस समय ये जो चल रहा है ये वाकई में पूरे देश की आवश्यकता है। और इसीलिए ये जो है ये पूरे देश में मांग हुई है। अब इसको आप अगर एनआरसी बोल रहे हो तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। आप इसकी बात कर रहे हो, एनआरसी बोल रहे होते तो आप तो बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हो। और यही मोदी की खासियत बताई जा रही है। मोदी कई बार ऐसे एजेंडे को लाते हैं जिस पर विपक्ष खेलता है। मोदी ने यह फैसला तो नहीं कराया, फैसला चुनाव आयुक्त का है, लेकिन विपक्षी पार्टी इसको भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी का इससे वोट बैंक बढ़ेगा क्योंकि देश की जनता खुश है कि देश के अंदर अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठिए थे तो उनको क्यों ना बाहर किया जाए। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि वो कह रहे हैं साहब हम घुसपैठियों के विरोध में थोड़े ही हैं, ये तो साहब मनमर्जी से केवल मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। भाई अभी तक बिहार की वोटर लिस्ट जारी नहीं हुई और जब जारी होगी तब देखेंगे कितने मुसलमान जो बिहार में रहने वाले थे, मूल निवासी थे, वो सामने आएंगे, पता तब चलेगा ना। लेकिन विपक्षी पार्टी इसको कह रही है साहब एनआरसी लागू हो गई, ये तो पिछले दरवाजे से एनआरसी की जा रही है। इसका लाभ पूरा बीजेपी को मिलेगा। और विपक्षी पार्टी पूरी तरह से ये मोदी के अनुसार खेल रहे हैं और ये कई बार देखा गया है। इनका आम जनता कोई साथ नहीं। आपने बिहार में देखा कि कोई आम पब्लिक आकर के मीडिया में ये बोल रही हो कि साहब हमारा परिवार बिहार में 50 साल से रह रहा है, हमारी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी यहाँ रह रही हैं और साहब हमारा नाम तो वोटर लिस्ट में है नहीं। अरे भाई अभी जारी ही नहीं हुआ तो आप क्या, ये पहले से पहले हल्ला करना दिखा रहा है कि इनको केवल एक खतरा है कि देश के अंदर जो 5-6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं उनका नाम जब वोटर लिस्ट से हट जाएगा तो तुम कई राज्यों में सरकार बना भी नहीं पाओगे। ठीक है, बौखलाहट केवल यह है। लेकिन विपक्षी पार्टी जितना इस पर हल्ला करेंगी, जितना उसको एनआरसी करेंगी, एनआरसी बोलेंगी, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इस पर आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी लंबा चौड़ा एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा राहुल गांधी का संविधान और उनकी संस्थाओं के प्रति तिरस्कार कोई नई बात नहीं है, ये उसकी आदत बन गई है। एक बार उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार द्वारा एक अध्यादेश को फाड़ दिया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक रूप से, जो उस समय पीएम थे, उनका अपमान हुआ था। वो कह रहे हैं कि ये फिर से इसी बात को गहन पुनरीक्षण का जो ये फाड़ कर फेंक रहे हैं, ये सर का विरोध जो कर रहे हैं, ये दिखा रहा है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है
और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है, उसके बावजूद भी ये विरोध कर रहे हैं, तो ये जो है इनको संवैधानिक एक अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। और जो मजे की बात है, 12 बार पहले कांग्रेस की सरकार में हुआ है, तो उसका विरोध कांग्रेस कर रही है, जो दिखा रहा है कि केवल अपना लोगों को भड़काकर और देश का माहौल खराब करने का एक प्रयास है। क्या आप इस बात से खुश हैं कि जो पूरे देश में चुनाव आयोग ने सर के लिए फैसला किया है कि पूरे देश के घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे, इस फैसले से आप प्रसन्न हैं? तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपको लगता है कि अगर इसको एनआरसी बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा, इसका फायदा जैसे मैंने कहा बीजेपी को मिलेगा, ये बीजेपी के पक्ष में मुद्दा जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें।